Hello दोस्तों, good morning, namaste and sat sri akal. Today we are going to discuss about the political situations in Bihar. आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे और उसमें से भी एक शख्स चिराग पासवान के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने पिता की लेगेसी को संभाला है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में 5 साल लगे, 10 साल लगे, चिराग पासवान एक सीएम पद के प्रत्याशी सीएम पद के लिए अपना दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। यंग है, डायनामिक है और बिहारी फर्स्ट के नाम से एक मुहिम भी चला रहे हैं। चिराग पासवान में वो सब काबिलियत है जो एक अच्छे चीफ मिनिस्टर में होना चाहिए, एक कुशल प्रशासक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उनकी पार्टी टूटी तब भी वो ग्राउंड पे खड़े होकर युवाओं को जोड़ा, युवाओं के साथ भाग लिया, युवाओं के साथ सारा रिश्ता बनाया और जिस तरफ युवा शक्ति होती है उस तरफ ही सारा संचार हो जाता है। ये बात तो सबको जग जाहिर मालूम है। सो चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार के भविष्य के रूप में उभर रहे हैं। चिराग पासवान एक ऐसे जन नेता के उभर रहे हैं जो युवाओं को बेहद करीब है, युवाओं को बेहद चाहने वाला है। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी अब टूटने जा रही है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार से बदला जरूर लेंगे। एक समय था जब चिराग पासवान का कमरा खाली करा के रोड पे फेंक दिया गया था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब चिराग पासवान दोबारा अपने पार्टी को एकजुट कर रहे हैं। वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है और वो चिराग पासवान ने यही कहा कि वक्त जरूर बदलता है। आज के डेट में केंद्रीय मंत्री और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। इसीलिए जब कठिनाई हो, जब विपरीत परिस्थितियां हो तो आदमी को धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, वो जरूर बदलेगा। आदमी की कठिन परीक्षा तो तभी होती है जब उसके ऊपर और सिचुएशन डाला जाए, विपरीत सिचुएशन डाला जाए, तभी रियल कैरेक्टर बाहर छन के सामने आता है उसके सामने। अब जहाँ तक मेरा मानना है, चिराग पासवान युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और वो 6 सीटें चाह रहे हैं लोकसभा की। तो 6 सीटें बीजेपी दे सकती है और एक राज्यसभा की सीट भी दे सकती है। और आने वाले समय में यदि वो अपने पार्टी को बीजेपी में मर्ज करते हैं तो वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बिहार में मेरा ही मुख्यमंत्री हो, भले कोई हो। तो चिराग पासवान के सामने एक शर्त रखी जाएगी कि वो अपने पार्टी को मेरे में मिला दे, भाजपा में शामिल हो जाए और भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करे बिहार में। ये उनका मानना है। चिराग पासवान इस पे ऊपर क्या विचार रखते हैं तो देखने वाली बात है, क्योंकि तेजस्वी का नाम ऑलरेडी घोटाले में आ चुका है। तेजस्वी ऑलरेडी फंसने वाले हैं। विरासत में केवल बाप का धन दौलत और पॉलिटिकल राजनीति ही नहीं मिलती, विरासत में करप्शन भी मिलता है, जेल की दीवारें भी मिलती है। ये तेजस्वी यादव से बेहतर कौन समझ सकता है। अब ये गेम बड़ा बिहार में इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मैं बिहार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहा है। बिहार में महागठबंधन का मजबूत विकल्प भाजपा खोज रही थी। भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाया है। उसमें चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन मांझी है, आरसीपी सिंह है, सारे के सारे लोग हैं वहाँ पे। सो ये सब चीज़ें हैं। नीतीश कुमार, अब वो चार्म और करिश्मा नीतीश कुमार का नहीं रहा। नीतीश कुमार कहते कुछ है, करते कुछ है, उनका सब चीज खत्म होते जा रहा है। नीतीश के पास अब वो लग्जरी नहीं बची, नीतीश के पास अब वो समय सीमा नहीं बची कि वो अपने आप को पुश कर सके। उनकी राजनीति का अंत होने जा रहा है। कुछ फैसले उन्होंने अच्छे किए नीतीश कुमार ने, कुछ फैसले 2014 के बाद से लटक के रह गए, क्योंकि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना बंद कर दिया था 2015 के बाद से ही। उनको लालसा हो गई थी कि वो भी पीएम बने, लेकिन पीएम तो एक ही सीट है, मोदी ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको। तो उनके पीएम बनने के चक्कर में क्यों बिहार का नुकसान किया जाए, बिहार में क्यों नहीं तेज तरक्की की जाए। तो बिहार के लिए एक युवा चीफ मिनिस्टर की तलाश है। सही कहा जाता है एक समय आने के बाद से खुद पे खुद गद्दी छोड़ देना चाहिए राजनीतिज्ञों को, नहीं तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। कहीं भी लाठीचार्ज होती है तो कहते हैं कब, कैसे, कहाँ, कब, मुझे तो पता है। चीफ मिनिस्टर को देखिए, एक पल की इन्फॉर्मेशन होती है, सारी खुफिया जानकारी होती है। अब तो फोन टैपिंग भी करवा रहे हैं जिससे कि आपको पता लग जा रहा है कौन किससे बात कर रहा है, आप बीजेपी के संपर्क में हो क्या। ऐसी ऐसी बातें नीतीश कुमार आजकल कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस टर्म में टोटल नाकाम चीफ मिनिस्टर है। 2020 के बाद से उन्होंने कुछ काम नहीं किया। टोटल कोलैप्स, टोटल फेलियर। नीतीश कुमार को भी ये संभालना होगा, क्योंकि ये उनका आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव था, आखिरी टर्म है चीफ मिनिस्टर का। इसके बाद से तो बनने नहीं दिया जाएगा उनको। तो इसलिए वो बेकरार है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाए, कैसे कुछ किया जाए। बेंगलोर में भी सिद्धरामैया के गुट ने उनको औकात दिखा दी कि अनस्टेबल कंटेंडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार। उनका बोर्ड लगा के चपका दिया, बेइज्जती करा दी, जलील करा दिया। ये जो गठबंधन बना है ना इंडिया के नाम से, जो पाकिस्तानी बोलते हैं इंडिया, ये जो गठबंधन बना है ना, ये ठगों का गठबंधन है।
देखो, बिहार में कांग्रेस को ये सीट देने के लिए तैयार नहीं है ज़्यादा। यदि कांग्रेस मांग देगी कि मुझे 10 सीट चाहिए, वो मना कर देगा तुरंत। आरजेडी जदयू बंगाल में ममता देने को सीट तैयार नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी। कांग्रेस केजरीवाल जो नेवला है, सांप का नेवला मैं कहता हूँ केजरीवाल को, उसको भी एकोमोडेट करना चाहती है, लेकिन पंजाब यूनिट, दिल्ली यूनिट उससे कांग्रेस की नाराज है। सो ये गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है, इनका कोई कॉमन लक्ष्य नहीं है। इनका बस एक ही लक्ष्य है, मोदी का। और मोदी को हराने से क्या होगा, जीडीपी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। क्या चार्ट है तुम्हारे पास लेआउट का। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता को तब तक किसी को नहीं बदलना चाहिए जब तक कोई उससे अच्छा ना मिल जाए। हम कंपनी भी कब चेंज करते हैं, जब हम उनसे ज़्यादा पैसा मिलने लग जाए, प्रमोशन हो जाए, पोस्ट आ जाए। अरे यार, जब हमें पता ही है कि ये बंदा ही सही है, ये कंपनी ही अभी सही है, तो क्यों हम चेंज करें अभी। आगे जाके फंसना है क्या। राहुल गांधी सपोज कर बन जाते तो उनके पास ना विजन है, ना उनके पास वो स्किल्स है कि वो इंडिया को एज ए पिच कर पाए सुपर पावर में। मैं तो रियली अपनी बात बता रहा हूँ, 2014 का मनमोहन सिंह का भारत और आज के भारत में मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि जब बाहर जाओ तो लगता है कि इंडिया नाउ अराइव ऑन ए ग्लोबल स्टेज, इंडिया इज नाउ ए सुपर पावर। पहले वैसा नहीं लगता था, इंडिया असर्ट भी नहीं कर सकता था। देखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत है, उस ताकत को असर्ट नहीं करोगे, दिखाओगे भी नहीं ना, तो लोग उसको समझते नहीं है, मानते नहीं है। ये फील होनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिक टर्म। अब आते हैं फिर हम बिहार पे। बिहार की स्थिति 2005 से आज भी कुछ ज़्यादा लगने, शिक्षा व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है, स्वास्थ्य भी ऐसे ही है। और ये दो चीज़ें ही आम लोगों के सरोकार के हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य सही है तभी बंदा पढ़ भी पाएगा, शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, सारा चीज़ कर पाएगा। शिक्षा ग्रहण करेगा तो किसी के सामने झुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, टिकेगा नहीं। सो ये दो चीज़ें हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य आदमी को हमेशा आगे बढ़ाती हैं, आदमी को हमेशा आगे उठाती हैं। सो शिक्षा एंड स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंसान को हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार में सुधारने की दरकार है। यदि ये दो चीज़ सुधर गई तो बिहार आने वाले समय में भारत का एक विकसित राज्य बन सकता है। बिहार के पास वो सारी संभावनाएं हैं, गंगा जैसी नदी ईस्ट वेस्ट बहती है, सोन है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करिए आप उधर डेहरी अनसोन के साइड में। इधर कुछ फूड पार्क बनाइए नॉर्थ बिहार में, क्योंकि नॉर्थ बिहार बहुत ही फर्टाइल है। गया के साइड पे कोई फैक्ट्री बताइए, क्योंकि वहाँ पे पथरीली ज़मीन है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। एक शाहनवाज हुसैन बीच में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आए थे जो अच्छा काम कर रहे थे, पर नीतीश की महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ गए। जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वो नीतीश की महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ गए। तो ये सब तो चल रहा है। जब तक कोई एक टिकाऊ सरकार, एक नेशनल पार्टी सरकार बिहार को नहीं करेगी, तब तक बिहार का डेवलपमेंट होना नामुमकिन है। एक पुल 1700 करोड़ की भेंट चढ़ गया था, और बक्सर का जो गंगा पुल है उसमें भी दरारें आ गई थी। उस कंपनी को अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया इन्होंने। इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर से टेंडर निकलेगा, फिर से वही कंपनी अप्लाई करेगी, फिर से वही कंपनी इनको कमीशन देगी। समझ रहे हो ये पूरा खेल। यहाँ पे कॉर्पोरेट तो है नहीं कि वो टैक्स भरेगा। तो इसलिए क्या कि पुल बनाओ, गिराओ, सड़क तोड़ो, फिर बनाओ, उसी में पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार कमाओ और पार्टी अपनी चलाओ। यही आरजेडी जदयू की नीति है। आरजेडी तो पहले से कुख्यात थी। जैसी संगत वैसी वो हो ही जाता है अपना काम। उसी टाइप का काम इनका हो गया है। सो नीतीश कुमार को चाहिए कि सम्मानजनक रिटायरमेंट ले ले। यदि वो भाजपा में यदि 2005 के बाद से लगातार अभी तक बने होते, बार बार ये ग्रुप चेंज नहीं किया होता, तो आज उनका कुछ कद और होता। वो मोदी को वाकई में कड़ी चुनौती दे रहे होते। बीजेपी के ही कुछ लोग कहते कि भैया नीतीश कुमार को भी पीएम कंटेंडर बनाओ। हो सकता था तो भाजपा को जदयू में मर्ज करा के नीतीश को पीएम फेस बना सकते थे। लेकिन नीतीश ने ऐसा नहीं किया। नीतीश स्वाभिमान, मोदी से पर्सनल एनिमिटी से चिढ़े रहे। तो भैया पर्सनल जगह का तो यही है यार, कोई भी कामयाब इंसान होता है वो चाहता है कि और भी आगे कोई बढ़े। ऐसा नहीं कि मैं ही आगे बढ़ता रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए फिल्म। दूसरों की कामयाबी, दूसरों की आगे बढ़ने की जो चीज़ होती है उसको भी सहने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। चल भाई, वो मेहनत कर रहा तो आगे बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी ओर से अपने स्तर से मेहनत करेंगे। एक बात मुझे पूरी ज़िंदगी में अब समझ में आ गई नीतीश कुमार की हरकतों की वजह से, कि कभी इच्छा की पूरी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, कोई हमसे हमेशा आगे रहेगा, कोई हमसे हमेशा पीछे रहेगा। तो हम यदि मूल्यांकन केवल अपना करें तभी हम खुश रह सकते। दूसरों का मूल्यांकन करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। दूसरी बात, हम मुझे तो यार, मैं कायदे से तो मेरा गांव नौरंगा पड़ता है, बलिया यूपी में पड़ता है। लेकिन यार हम बिहार से ही हैं, एक तरह से मान के चलो, क्योंकि नौरंगा बिहार से ही सटा हुआ है। और कहा जाता है कि 1970 में मेरा गांव यूपी में शामिल कर गया था। लेकिन मैं बिहारी ही हूँ, अपने आप को बिहारी ही मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बिहार तरक्की करे। मैं चाहता हूँ कि बक्सर में भी एक
बड़ा सा कुछ ऐसा आयोजन हो जिससे कि लगे कि यार बक्सर भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि बक्सर में भी हम लोग रहते हैं, गंगा के किनारे लाइटिंग लगे, ये सब लगे। एक तमन्ना रहती है कि बिहार एक टॉप लेवल की सिटी डेवलप करे, जैसे कि पटना के अलावा भी डेवलप करे, नालंदा करे। इधर जब ईस्टर्न यूपी से घुस रहे हैं तो बक्सर पड़ता है, तो बक्सर को एक हब के रूप में विकसित करे, टूरिज्म हब के रूप में, जिससे कि ग्रोथ हो। एक तमन्ना है कि आखिरी टाइम पे, जैसे कि मैं एचसीएल में हूँ, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर के पोजीशन पे हूँ। सपोज करो अभी जो पैकेज है उसके हिसाब से मेरी एक तमन्ना है कि जब लास्ट में रिटायरमेंट हुई तो पटना में एचसीएल अपना ब्रांच खोले, व टीसीएस हो, कोई ऐसी ब्रांच खोले जो कि लास्ट के 4-5 साल हम लोग यहीं पे अपना करके बिताएं। और अपने स्टेट में काम करने का मज़ा ही अलग होता है यार। पैसे की वजह से हम दिल्ली उल्ली जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो बिहार के लोगों से तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप उसी को वोट दीजिए जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को इस्टेब्लिश कर सके। सबसे ज़्यादा पलायन हमारे स्टेट से होता है, महाराष्ट्र वाले नहीं जाते, गुजरात नहीं जाता, राजस्थान नहीं जाता, पंजाब नहीं जाता, तमिलनाडु नहीं जाता, कर्नाटका नहीं जाता, केरला नहीं जाता, आंध्रा नहीं जाता, इवन उड़ीसा वाले भी नहीं जाते यार। फिर क्यों? ये दर्द हमेशा रहता है कि हमें क्यों जाना पड़ता है। हमारे पास भी वही स्किल्स है, जो मैं राउटर यहाँ पे बैठ के कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जो मैं स्विच यहाँ पे बैठ के कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे दिल्ली में बैठ के करना पड़ता है मुझे। मैं पटना में करता तो मैं अपने घर अप डाउन करता, मेरा 10,000 का जो रूम रेंट दे रहा हूँ दिल्ली में बचता, कितना फायदा होता। सो चिराग पासवान का मुझे यही सही रहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और बंदे में ओरेटरी स्किल्स है ही है। नेता का गुण क्या होता है? ओरेटरी। नेता के दो ही गुण होते हैं, ओरेटरी स्किल्स, जनता को कन्विंस करें। कन्विंस या तो झूठ बोल के करें या सच बोल के करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। झूठ बोल के करेंगे तो 5 साल के बाद आप नहीं आगे चल पाएंगे, लेकिन 5 साल चल लेंगे, ये आपकी गारंटी है। सो देखते रहिए। तमन्ना है कि बिहार डेवलप करे। चिराग पासवान मुझे एक पोटेंशियल कंटेंडर दिखते हैं। एक बंदा और था लेकिन वो गुमराह हो गया, प्रशांत किशोर। वो मुझे आजकल पागल पागल टाइप का नजर आता है। वो ऐसी चीजें ठान रहे हैं कि उसका होना नहीं। आपको एक बड़ा लक्ष्य, अरे लक्ष्य तो लेना चाहिए बड़ा, लेकिन यार लक्ष्य के लिए रास्ता भी तो, डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। उसके पास वो क्षमता नहीं है। वो अपनी कंपनी चलाए, वही तक ठीक है। चिराग पासवान इज द बेस्ट गाय। इफ ही वांट्स टू मर्ज, ही ये अपनी पार्टी मर्ज कर देते हैं बीजेपी में, तो नेक्स्ट कंटेंडर यही होगा, चीफ मिनिस्टर का बंदा, और डेवलपमेंट भी होगा। मैं चाहता हूँ कि अगला टर्म यदि बीजेपी को कभी 5 साल का मिले तो ये 5 साल उसके लिए मेक और ब्रेक का होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए बिहार की जनता ने बहुत ही, क्या कहे, बहुत ही जाति पात के बंधन से ऊपर उठकर वोट दिया। तो इन 5 सालों में इतनी कंपनियां स्टेब्लिश करो, इतना विकास ले आओ कि जिससे जनता बार बार अब बीजेपी को चुने। यदि ये बीजेपी वाले 5 साल में फेल हो गए तो फिर कभी नहीं आएगी इनकी सरकार बिहार में। बीजेपी ने ना कभी बंगाल को पूर्ण मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, न ही बिहार को। तो सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए ही होगी, ये 2 किले फतह करें। यदि मोदी के काल में बीजेपी बिहार और बंगाल में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, तो मैं लिख के देता हूँ, भाजपा कभी नहीं बना सकती बिहार और बंगाल में। सो इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि बिहार और बंगाल में बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और यहाँ दोनों स्टेटों को आगे बढ़ाए। बिहार तो फिर भी थोड़ा मैनेजेबल अभी चल रहा है, लेकिन बंगाल तो दूसरा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान बनने जा रहा है, मैं लिख के ले रहा हूँ। बंगाल में इतनी गरीबी है। बंगाल की गरीबी क्यों छुप जाती है? क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे से पॉकेट्स में शहर बस गए हैं, कलकत्ता हो गया, इधर सिलीगुड़ी हो गया, इंडस्ट्रियल हब टाइप के बैठ गए, इसलिए गरीबी वहाँ की छुप जाती है। थोड़ा शहरीकरण पर जोर दे दिया है, लेकिन बंगाल वाकई में सबसे खराब और सबसे गरीब राज्य है। बंगाल, पहले लोग कहते थे कि जो चीज़ इंडिया बाद में सोचता है बंगाल पहले सोच रहे थे। मैं तो कहता हूँ जो इंडिया पहले सोच रहा था उसको बंगाल 100 साल बाद अब सोच रहा है। बंगाल इज लॉलेसनेस, बंगाल इज ए प्योर डेमोक्रेसी मर्डरर। सो ममता बनर्जी इज द सोल रिस्पॉन्सिबल टेकर ऑफ द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। ममता बनर्जी जैसी बहियात मुख्यमंत्री को बंगाली कैसे जल रहे हैं? मेरे बंगाली भाई बहनों, उसको हटाओ। कलकत्ता पहले यार कितना बड़ा शहर हुआ करता था, हमें बचपन में भी याद है। लोग गांव पे आते थे तो कहते थे कहाँ से आवता रहो, कहाँ से आवता रहो, तो लोग कहीं कलकत्ता से आवता नहीं, क्या करे, तो कलकत्ता में काम कर जाते रहे लोग। कई लोग बंगाल पुलिस में रहे, जो कमा कमा के खूब धन बोरिया में लूट लूट के लिए होते रहे लोग, अपन मकान बनाते रहे लोग। तो कलकत्ता का ये क्रेज होता था। कलकत्ता मान के चलो पूर्वी भारत के लिए एक ड्रीम शहर था कलकत्ता। अब वो एकदम मृत प्राय शहर है। कलकत्ता कोई जाना नहीं चाहता, कलकत्ता में कोई फ्लैट नहीं खरीदना चाहता। आम बिहारी यूपी वाले से बोलो कहाँ पे फ्लैट लोगे, तो बहुत कम ही लोग होंगे जो कहेंगे हम कलकत्ता में फ्लैट लेंगे। सब लोग कहेंगे या तो दिल्ली, गुड़गांव, या तो पुणे, या तो बेंगलुरु में हम फ्लैट लेना चाहते हैं। ये तो हकीकत है, दरअसल यही कहानी है। सो आज का वीडियो कैसा लगा? हम यही कहेंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ चिराग पासवान आगे बढ़े। हम जैसे एजुकेटेड लोग भी उनका साथ देंगे। और
ये दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि हम अपना कंपनी व अपने जो भी व्यवसाय करते हैं, दुकान चार काम भी करते हैं और किसी पार्टी से एफिलेटेड रहे, किसी पार्टी का हल्का फुल्का प्रचार कर दे, अपने मोहल्ले में ही कर दे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आदमी को करना चाहिए। क्योंकि अंत में पॉलिटिक्स से ही सब कुछ होना है। कब तक भागोगे? पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होना है कि तुम्हारे घर का मोहल्ले के आगे की सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी। पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होना है कि कौन सी नीति आएगी। पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होना है कि कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है कि भैया टैक्स होना ही नहीं चाहिए। साबुन सरफ कपड़े जूते सब रोड पे चल रहे, उसके टैक्स देना, ऊपर से तुम जो कमा रहे हो उस पर भी टैक्स दो। दिस इज द क्रेजी, बट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। आप लिखिएगा कैसा लगा मेरा चैनल, और देखते रहिए। बिहार के दर्शकों से स्पेशल निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। नमस्कार।